वह यावोन से पूछता है कि उसने इस गोल्ड के बारे में किसे बताया है। जब यावोन कहता है कि उसने किसी को कुछ नहीं बताया तो स्टीव उसे गुस्से में उसकी डेस्क पर जोर से धक्का देता है और गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है। कुछ ही मिनट बाद यावोन का कजिन मशका अंदर आता है, जो यूक्रेनियन माफिया का लीडर होता है। अपने कजिन को मरा हुआ देखकर वह हैरान रह जाता है और समझ जाता है कि मामला बड़ा है। इसके बाद चार्ली लेफ्ट ईयर को एक्सप्लोसिव मटेरियल खरीदने के लिए ले जाता है। रास्ते में वे स्किनी पीट नाम के एक हथियार डीलर से मिलते हैं। चार्ली लेफ्ट ईयर को मना करता है कि वह स्किनी पीट को घूरे नहीं, लेकिन जैसे ही वे उसके सामने पहुंचते हैं लेफ्ट ईयर घबरा जाता है और कुछ बोल ही नहीं पाता। तभी उन्हें एहसास होता है कि वह असली स्किनी पीट नहीं है। वह वेनिस के गोल्ड बार का जिक्र करता है, लेकिन चार्ली साफ कह देता है कि वे इस बारे में बात करने नहीं आए हैं। आखिरकार वे उससे एक्सप्लोसिव डिवाइस लेने के लिए राजी हो जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। इसी दौरान यूक्रेनियन माफिया, जो पहले से यावोन के किलर को ढूंढ रहा था, यावोन के एक कर्मचारी को पकड़कर पूछताछ करता है। डर के मारे वह कर्मचारी बता देता है कि लंबे काले बाल और बड़े टैटू वाला एक आदमी गोल्ड बार के बारे में पूछ रहा था। यह सुनते ही माफिया लीडर अपनी टीम को तुरंत स्किनी पीट के पास भेजने का आदेश देता है। वहां पहुंचकर वे स्किनी पीट से गोल्ड और यावोन की मौत के बारे में पूछताछ करते हैं। दूसरी तरफ चार्ली और उसकी टीम अपनी प्लानिंग को आगे बढ़ाने और अगला कदम उठाने की पूरी तैयारी में जुटी हुई होती है। लायल लगातार स्टीव की हर मूवमेंट पर नजर रख रहा था। आखिरकार एक दिन स्टीव अपनी कार लेकर स्टेला से मिलने निकलता है। जैसे ही चार्ली को यह पता चलता है, वह जल्दी से प्लान चेक करता है, लेकिन तभी उसे खबर मिलती है कि स्टीव के पड़ोसी के घर पार्टी चल रही है। इसका मतलब था कि वे विस्फोटक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि धमाके से सबको पता चल सकता था। अब चार्ली के पूरे प्लान पर पानी फिर जाता है। मजबूरी में उन्हें अपनी योजना कैंसिल करनी पड़ती है। अब स्टेला के पास कोई रास्ता नहीं बचता और उसे अपनी डेट के लिए रेस्टोरेंट में स्टीव से मिलना पड़ता है। रेस्टोरेंट में स्टीव उसकी खूब तारीफ करता है, उसके काम की भी और उसकी खूबसूरती की भी। बातचीत के दौरान वह स्टेला को अपने घर चलने के लिए कहता है, लेकिन स्टेला साफ मना कर देती है और कहती है कि सब कुछ धीरे धीरे होना चाहिए। लेकिन स्टीव को स्टेला के साथ गुलू गुलू करना था। फिर स्टीव अचानक उसके भरोसे पर सवाल उठाता है। इस पर स्टेला शांत होकर जवाब देती है, मैं सब पर भरोसा करती हूँ, लेकिन उनके अंदर का शैतान उन पर भरोसा नहीं करता। ये वही लाइन थी जो उसके पिता अक्सर कहा करते थे। ये सुनकर स्टीव थोड़ा चौंक जाता है और कहता है कि वह किसी ऐसे आदमी को जानता था जो यही बात कहता था। तभी स्टीव अचानक स्टेला का हाथ पकड़ लेता है और स्टेला से पूछता है कि सच सच बता, तेरे साथ और कौन है। उसी वक्त चार्ली और पूरी टीम रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं। स्टीव उन सबको देखकर हैरान हो जाता है और सब समझ आ जाता है कि ये सब इनकी प्लानिंग थी, और वो उनको बोलता है कि तुम मेरा सोना कभी नहीं चुरा सकते। स्टीव चोरों को ये भी बताता है कि मेरे घर के बाहर सिर्फ गार्ड है, लेकिन अंदर बहुत सारे गार्ड हैं। और वो कहता है कि मुझे ये भी पता है तुमने मेरा सिस्टम हैक किया है, लेकिन मैं अब उसकी सारी सेटिंग चेंज कर दूंगा, और मेरे पास वैसे भी अब सोना बहुत काम बचा है, और बाकी जो भी बचा है उसे भी जल्दी ही बेच दूंगा। स्टीव स्टेला के पिता की मौत को लेकर ताना मारता है, जिससे स्टेला गुस्से में उससे भिड़ने की कोशिश करती है, लेकिन रॉब उसे रोक लेता है। स्टीव फिर घमंड में अपने सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में बताता है और कहता है कि उसकी तिजोरी को तोड़ना टीम के लिए नामुमकिन है। तभी चार्ली गुस्से स्टीव के चेहरे पर जोरदार मुक्का मार देता है, जिसके कारण स्टीव जमीन पर गिर जाता है। अब सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि टीम अपने ठिकाने पर लौट आती है। वहाँ चार्ली स्टेला को शांत करता है और उसे दिलासा देता है। वह समझाता है कि स्टीव को देखकर उसके अंदर जो दर्द और गुस्सा जागा वह नॉर्मल है। इसी बीच नेपस्टर एक बड़ी खबर देता है कि स्टीव गोल्ड को मेक्सिको ले जाने की तैयारी कर रहा है। ये सुनकर टीम निराश हो जाती है, लेकिन चार्ली इसे एक मौका मानता है। उसे यकीन होता है कि वे तिजोरी को जाने से पहले रोक सकते हैं। नेपस्टर लायल उन्हें बताता है कि स्टीव गोल्ड ले जाने के लिए सिक्योर ट्रक और एक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करने वाला है। तभी चार्ली को स्किनी पीट का फोन आता है, जो उससे यौन की हत्या के बारे में पूछता है। चार्ली किसी भी तरह की जानकारी होने से इनकार कर देता है, लेकिन उससे एक मदद मांगता है। इसके बाद चार्ली और रॉब एक ट्रक शॉप पर जाते हैं, जहां वे अपनी डकैती के लिए एक ट्रक खरीदते हैं। नए ट्रक को चेक करते हुए चार्ली रेंच को फोन करता है और उसकी मदद मांगता है। रेंच फिर से टीम में शामिल होने की इच्छा जताता है और चार्ली उसे वापस शामिल कर लेता है। बाद में चार्ली और लेफ्ट ईयर मिलकर पुल के नीचे विस्फोटक लगाते हैं। उनकी प्लानिंग होती है कि सोने से भरे ट्रक का रास्ता बदल दिया जाए। दूसरी तरफ टीम लगातार देख रही होती है कि स्टीव गोल्ड को कैसे ले जाएगा। उन्हें पता चलता है कि स्टीव ने शायद धोखा देने के लिए 3 सिक्योर ट्रकों का इंतजाम किया है, लेकिन चार्ली पहले ही यह समझ चुका होता है। वह कहता है कि असली ट्रक वही होगा जिसे हेलीकॉप्टर प्रोटेक्ट करेगा। अपने शक को पक्का करने के लिए वह लायल को निगरानी करने का आदेश देता है और टीम अगली चाल के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती है। लायल तीनों ट्रकों के टायर चेक करता है और यह पता लगाने की कोशिश करता है कि कौन सा ट्रक ज्यादा भारी है
है। अपने एनालिसिस के बाद वह ट्रक नंबर 128 को पहचान लेता है जिसमें असली गोल्ड जा रहा होता है। जैसे ही तीनों ट्रक एक चौराहे पर पहुंचते हैं वे अलग अलग रास्तों पर निकल जाते हैं। लायल ट्रैफिक कैमरों से उन पर नजर रखता है और उसी रास्ते पर बड़ा ट्रैफिक जाम लगा देता है जहां से ट्रक 128 को गुजरना था। उधर स्टीव अपने हेलीकॉप्टर से सब कुछ देख रहा होता है और समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वह तुरंत अपने पायलट को रास्ता बदलने का ऑर्डर देता है, लेकिन लायल ट्रैफिक लाइट को हैक करके ट्रक 128 को फिर से उसी रास्ते पर मोड़ देता है जहां टीम उसका इंतजार कर रही होती है। अब शुरू होता है तेज स्पीड चेज। टीम ट्रक का पीछा करती है और भीड़ भाड़ वाली सड़क, सीढ़ियों और एक ट्रेन स्टेशन से होते हुए तेजी से आगे बढ़ती है। हालात मुश्किल हो जाते हैं लेकिन सब एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते हैं। सही समय पर लायल एक बटन दबाकर ट्रेन को रोक देता है ताकि टीम आराम से गुजर सके। आखिरकार वे पुल के नीचे पहुंच जाते हैं और रेंच के सिग्नल का इंतजार करते हैं। जैसे ही सिग्नल मिलता है लेफ्ट ईयर विस्फोट कर देता है जिससे सड़क टूट जाती है और ट्रक सीधे गड्ढे में गिर जाता है। रेंच तुरंत एक्शन लेकर गड्ढे को छुपा देता है ताकि किसी को शक न हो। उधर स्टीव एक बटन दबाकर अपने आदमियों को ट्रक ढूंढने का ऑर्डर देता है। इसी बीच टीम ट्रक तक पहुंचती है लेकिन अंदर की तिजोरी देखकर सब चौंक जाते हैं क्योंकि स्टीव ने तिजोरी चेंज कर दी होती है। चार्ली तुरंत स्टेला से पूछता है कि क्या वह इसे खोल सकती है। स्टेला बताती है कि यह नया मॉडल है और इसे तोड़ना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि स्टेला ने जिस तिजोरी को खोलने की थी उसको स्टीव ने यहाँ रखा ही नहीं। स्टेला चार्ली को कहती है कि जब वो रेस्टोरेंट में मिले तब शायद स्टीव को शक हो गया हम पर और इसलिए उसने कहा था तुम मेरी तिजोरी कभी नहीं खोल सकते। फिर भी वह ड्रिल से तिजोरी खोलने की कोशिश शुरू करती है लेकिन काम बहुत कठिन लगने लगता है। तब वह जल्दबाजी छोड़कर अपने स्किल का इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे काम करती है और वो बताती है कि इसके अंदर एक शील्ड लगी हुई है, अगर वो टूट गई तो तिजोरी हमेशा के लिए लॉक हो जाएगी। काफी मेहनत के बाद आखिरकार स्टेलो तिजोरी को खोल देती है। टीम खुश हो जाती है और गोल्ड को मिनी कूपर में शिफ्ट करना शुरू कर देती है। लायल भी गोल्ड देखकर एक्साइटेड हो जाता है। अब टीम उस टर्नल से भाग निकलती है लेकिन स्टीव के आदमी उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। सुरंग के अंदर तेज छेद शुरू हो जाती है और स्टीव के आदमी गोलियां चलाने लगते हैं। हालात खतरनाक हो जाते हैं लेकिन टीम किसी तरह उन्हें चकमा देकर हाईवे पर पहुंच जाती है। तभी स्टीव अपने हेलीकॉप्टर से उन्हें देख लेता है और खुले मैदान से उनका पीछा जारी रखता है। कुछ देर बाद वे फिर सड़क पर आ जाते हैं। अब चार्ली फैसला करता है कि वह अलग रास्ता लेगा लेकिन स्टीव उसका पीछा नहीं छोड़ता। आखिरकार कुछ समय बाद स्टीव और चार्ली आमने सामने आ जाते हैं। चार्ली किसी तरह हेलीकॉप्टर के ब्लेड से बाल बाल बच जाता है। स्टीव हेलीकॉप्टर से कूदकर बाहर आता है और एक अजनबी से कार छीनकर चार्ली का पीछा करने लगता है। आगे जाकर चार्ली अपनी टीम से फिर मिल जाता है और सब लोग जल्दी जल्दी मिनी कूपर कारों को ट्रेन के डिब्बे में चढ़ाकर निकलने की तैयारी करते हैं लेकिन स्टीव उनका पीछा करता रहता है और वह देख लेता है कि टीम ट्रेन के डिब्बे से निकल रही है। तभी वह रेंच के पास जाता है उसे एक मजदूर समझकर और अंदर जाने देने के बदले $5000 देने की बात करता है। ये आदमी वही है जिसको रॉब ने चार्ली से मिलवाया था और इसने ही चार्ली के लिए सब कारों को मॉडिफाई किया था। स्टीव पहले ही मिनी कूपर के लिए आधे पैसे रेंच को दे चुका होता है और बाकी बाद में देने का वादा करता है। रेंच पैसे ले लेता है और ट्रेन का डिब्बा खोल देता है। दरवाजा खुलते ही स्टीव चौंक जाता है क्योंकि अंदर चार्ली खड़ा होता है। चार्ली स्टीव की चालाकी की तारीफ करता है और कहता है कि तुमने प्लान बहुत अच्छा बनाया था, एक की जगह तुमने 3 ट्रक लगाए, लेकिन साफ कह देता है कि अब सारा गोल्ड उसके पास है और स्टीव के पास कुछ भी नहीं बचा। स्टीव गुस्से में बंदूक निकालता है और चार्ली पर तान देता है और कहता है मेरा सारा सोना वापस करो नहीं तो तुम भी जॉन की तरह मारे जाओगे। लेकिन तभी यूक्रेनी माफिया वहाँ पहुँच जाता है। स्टीव उन लोगों को पहचान नहीं पाता और पूछता है कि वे कौन हैं। माफिया लीडर खुद को यान का कजिन बताता है। यह सुनते ही स्टीव समझ जाता है कि वह बड़ी मुसीबत में फंस गया है क्योंकि स्टीव ने यान को मार दिया था। वह तुरंत यान की मौत में अपनी गलती से इनकार करता है और कहता है कि यान पहले ही मर चुका था। वह माफिया से बात करके मामला संभालने की कोशिश करता है लेकिन चार्ली पहले ही उनसे डील कर चुका होता है। तभी चार्ली यान के कजिन को एक सोने से भरा हुआ बैग देता है। उसी समय स्टेला मौका देखकर स्टीव को जोरदार घूंसा मारती है। माफिया के लोग स्टीव को अपने साथ ले जाते हैं। स्टेला अपने पिता की मौत का बदला लेकर बहुत खुश होती है और खुशी में चार्ली को गले लगा लेती है। दूसरी तरफ स्टीव माफिया लीडर से लगातार माफी मांगता रहता है और चार्ली के ऑफर से 2 गुना देने की बात करता है लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। आखिर में चार्ली और उसकी टीम अपनी जीत सेलिब्रेट करती है। सब लोग खुश होते हैं और ट्रेन में बैठकर अपनी नई यात्रा के लिए निकल जाते हैं। बहुत सालों पहले स्टेनले के पिता जॉन ने चार्ली से कहा था चोर 2 तरीके के होते हैं, एक चोर ऐसा होता है जो जीने के लिए चोरी करता है और एक चोर चोरी के लिए जीता है। जॉन ने कहा था कि दूसरे तरीके वाले चोरों जैसा कभी मत बनना और इसी सीन के साथ कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।